युवा सोच के सभी दर्शकों को मनोज भाई की राम राम। आज अब हम आए हुए हैं ओम प्रकाश हुड्डा के पास। ये जसिया गांव के सरपंच हैं और इनको किसी परिचय का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। ये पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं, सिविल की जॉब कर चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में एक बिल आया हुआ है, सरपंच की एक लिमिट दायरा बांध दिया गया है, जिसमें 2-2.5 लाख 4 लाख की एक लिमिट दे दी गई है। लेकिन उसके विपरीत अगर खड़े होने वाला पूरे हरियाणा में कोई था तो ओम प्रकाश हुड्डा जी थे, जिन्होंने बाकायदा गांव में विकास कार्य किए हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं और काफी सारे पाइपलाइन में हैं। ओम प्रकाश जी, हाँ जी, क्या रणनीति है सर आपकी अभी तक और आगे आने वाले टाइम में? रणनीति जी हमारी तो जब गांव ने हमारे को सरपंच बनाया जी, तो उसी टाइम से हमने एक जो है ना, जो गांव ने हमारे ऊपर विश्वास जताया था, इतनी भारी मतों से पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था जी जी, तो उसके ऊपर एक विश्वास गांव ने जिताया। तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता था गांव में विकास कार्य करवाने के लिए। उसी टाइम से मैंने ये सोच लिया कि भाई गांव में विकास कार्य है, क्योंकि चंडीगढ़ जाकर के गांव के आदमी मेरे को लेकर के आए, अगर आपने गांव का विकास करवाना हम आपको सरपंच बनाएंगे जी। आते ही साथ लोगों ने मेरे को सरपंच बनाया। पहले तो मैं गांव का धन्यवाद करता हूँ, इतनी भारी मतों से जिता करके मेरे को सरपंच बनाया जी। उसके बाद मेरा कर्तव्य ये था गाँव में जितने भी ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो सके मैं करवाऊं। और मैंने शुरू से ही जो है ना विकास कार्यों की एक सूची बनाई। उसमें मैंने सबसे पहले कम्युनिटी सेंटर और एक पीएचसी और एक पार्क, ये चीजें बना करके एस्टीमेट जो ना बना करके मैं लेके गया। ठीक है, वो कम्युनिटी सेंटर के 3.5 करोड़ रुपए, मान लो 3,58,00,000 रुपए का एस्टीमेट था, वो मेरे पास हो चुके हैं। और उसमें 75 लाख रुपए की पहली किस्त हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे उस टाइम, उन्होंने जारी कर दी। ठीक है, उसके बाद एक 77 लाख रुपए का पार्क है, वो भी जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा पास कर दिया। एक सबसे बड़ी समस्या थी, अब भाई गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, इवन के सब सेंटर की बिल्डिंग भी गांव में नहीं थी। मैं तो इस बात से ताजुब हूं भाई पिछले सरपंचों ने क्या किया क्या नहीं किया। जब सब सेंटर की बिल्डिंग ही नहीं बनाई तो और गांव में बनाएंगे क्या वो लोग। उसके बाद मैंने पीएचसी की एक फाइल बनाई, प्रपोजल तैयार करी। वो प्रपोजल में लेकर के गया, कमेटी डॉक्टरों की बैठी, उन्होंने जो है ना अपनी रिपोर्ट भेजी और वो डायरेक्टर हेल्थ के पास आर.एस. पुनिया साहब के पास भेजी है, वो एसीएस के पास ऊपर चली गई है। और वो 8 करोड़ की लागत से वो भी बनेगी और वो पाइपलाइन में है। जल्दी से जल्दी आचार संहिता के बाद ही वो पास होकर के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक हमारी कानी जसिया लिंक ड्रेन थी। पानी जल भराव इतना हो गया, एकदम से बरसात बहुत ज्यादा आ गई और हमारी बस्ती के अंदर से वो ड्रेन गुजर रही है। रात को एकदम से पानी का बहाव इतना तेज आया कि रात को वो पटरी जो है ना टूटने पे आ गई और लोगों ने मेरे पास फोन किए। मैंने उसी टाइम उसके ऊपर मिट्टी डलवाने का काम किया और उस पानी को रुकवा करके, और अगले ही दिन मैंने गुहार लगाई मुख्यमंत्री जी से, अब भाई हमारे गांव में पानी का इस तरह जल भराव हो गया बहुत ज्यादा। मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए 23 मोटरें पास कर दी और वो 23 मोटरों से हमने पानी को लिफ्ट किया और पूरे गांव का पानी 8 नंबर ड्रेन में डाल करके सारे पानी को निकलवा करके गेहूं की बिजाई के लिए तैयार करवा दी जमीन। और एक एकड़ भी कहीं भी खाली एक फुट भी नहीं रहा, पूरे गेहूं की बिजाई हुई। और वही जो हमारे मनोहर लाल जी खट्टर साहब ने हमारे लिए मोटरें जारी की, उसकी बदौलत, सरकार की बदौलत, वो एक एकड़ में 60 मन गेहूं पैदा हुए। वो सारी की सारी सरकार की उपलब्धि है। ठीक है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो पै के मायने है ना वो अब की बार थोड़े ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जमींदार थोड़ा सा मजबूर हो गया। एक पंजीकरण की सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की तरफ एक नया रुख अपनाया है। इसमें समस्याएं ये आ रही हैं जमींदार को खासकर कि पंजीकरण जो हो रहा है ना उसमें एक लिमिट दायरा है, भले ही वो सरसों है, गेहूं है या जिस भी फसल की है, पंजीकरण का एक लिमिट दायरा बांध दिया गया है और जनता की यही आवाज है। भाई अगर 1 एकड़ में हमारी अब की साल अगर अच्छी फसल हुई है 25 मन, ठीक है,
या 40 मन हो गई, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो दायरा दिया है ना वो मैक्सिमम वाला 25 मन का है या 20 मन का है। 8 क्विंटल से ज्यादा सरसों खरीदी नहीं जा रही है, ये गवर्नमेंट रेट है, ठीक है। उसके अलावा अगर ऊपर आपकी अच्छी फसल हुई है तो आपको जो देनी पड़ेगी प्राइवेट में, और प्राइवेट में वही 4,500 5,000 मैक्सिमम, और जबकि गवर्नमेंट का रेट है 5650, और यही गेहूं में हो रहा है, ठीक है। प्लस 2-3 दिन का वेटिंग लिस्ट आ जाता है, पंजीकरण है उसी के दौरान गिरेगा, गेट पास बनेगा, और वहां पे भीड़ इतनी होती है। जबकि ये चीजें पहले जब भी मंडी में कोई भी जमींदार जाता था ना 10 मिनट के अंदर वापस आ जाता था गेहूं की ट्रॉली खाली करके, और अभी वही चीज 2 से 3 दिन पे जा रही है। हमारे गांव में एक रोहतक अनाज मंडी है, एक गोहाना मंडी है जी। एक भी जमींदार की किसी की भी कोई शिकायत नहीं आई, किसी का 1 क्विंटल गेहूं भी जो ना बिका हो। पूरे गोहाना मंडी में या रोहतक मंडी में अगर किसी ने प्राइवेट दी है तो वो ऊपर के दामों की दी है, ना कि कम दामों की। हमारा एक यहाँ मैदा मिल है, इन्होंने कम से कम भी 50 रुपए की ऊपर की कीमत की लेकर के वो खरीदी है, नहीं तो बाकी सारी खरीद सरकारी खरीद हुई है, और टाइम पे पैसे हैं, और जमींदार के खाते में वो पैसे गए हैं। 1 पैसे की हेरा फेरी नहीं है। टाइम पर जितनी भी फसल आई है वो टाइम पर उठाई गई है, पूरी लिफ्टिंग टाइम पे हुई है। कोई भी किसी जमींदार की कोई शिकायत 10 ये गांव की आज तक मैंने नहीं सुनी। किसी की सरसों नहीं बिकी या किसी का गेहूं नहीं बिका, पूरा का पूरा टाइम पर बिका है सारा। ठीक है।